सो आज का हमारा वीडियो होने वाला है इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस को कैसे हम एज अ रिस्क प्रोटेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। पहले जाकर इसके सभी वीडियोस को देखिए एंड उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा, क्योंकि इसी सीरीज़ का वीडियो नंबर 5 होने वाला है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस की नीड क्या है, हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है, अपने पोर्टफोलियो में हम इंश्योरेंस को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इंश्योरेंस आपकी जितना भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है या जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए काम कर सकता है। आपने जो भी अभी तक बिल्ड किया है उसको आप मेंटेन रखना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां आपको अपने पोर्टफोलियो को बेचना पड़े, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप इंश्योरेंस का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसके लिए आपके पास बैलेंस नहीं है अभी, तो आपको नया लोन ना लेना पड़े। इंश्योरेंस आपको नए लोन से बचा सकता है। अगर आपने कुछ गोल्स बना रखे हैं जिनकी तरफ आप प्रॉपरली प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रॉपर एसआईपीस कर रहे हैं या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए, बट ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से आपको वो पैसा यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी आपके गोल्स की प्लानिंग को स्मूथ रखने में काम करेगी। एंड फाइनल हमारा पीस ऑफ माइंड। जब आप एक इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको हमेशा पीस ऑफ माइंड रहता है कि आपकी फैमिली, आपके डिपेंडेंट्स कभी भी फाइनेंशियली अनसिक्योर नहीं होंगे। सो ये सब रीज़न है जिसके लिए हमें इंश्योरेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे कौन से इंश्योरेंस हैं जो हर इंसान को कंसीडर करना चाहिए। पहला हमारा आता है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप अपनी फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस आप लेते हैं, जैसे अगर आप साल के एक सर्टेन एज में आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं तो आप एक इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस आपको ये इंश्योर करता है कि आपके फ्यूचर में जो भी कंडीशंस हों, आप रहें ना रहें, बट आपका जो गोल है वो ज़रूर पूरा होगा। तो इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं टर्म इंश्योरेंस को। टर्म इंश्योरेंस जैसे आप एक टर्म के लिए लेते हैं कि अगर आपने आज इंश्योरेंस लिया है और आप 30 साल के लिए उस इंश्योरेंस को लेते हैं, तो 30 साल तक आप उसका प्रीमियम भरेंगे। 30 ईयर्स में आपको कुछ भी होता है तो आपको कंपनी पूरा आपका सम इंश्योर्ड जितना भी है वो वापस करती है, जिससे कि आपकी फैमिली की लाइफ, आपके डिपेंडेंट्स की लाइफ फाइनेंशियली रिस्क पे नहीं आती। सेकंड, हमारे होल लाइफ इंश्योरेंस टाइप आते हैं जो कि आप अपना पैसा खुद से मैनेज करते हैं और 100% इक्विटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड नहीं रहेगा। बट अगर आप कुछ पैसा एफडीज या डेट में लगाते हैं तो होल लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए एक प्रोडक्ट हो सकता है कि 20 से 25 साल तक 7% या 8% के इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलता रहता है एंड पूरी लाइफ का इंश्योरेंस भी रहता है। बट ये प्योरली इंश्योरेंस नहीं होते, तो इनको इतना रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो आप प्योर इंश्योरेंस की तरफ जाइए, जो कि होता है आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस। एक बेटर टर्म लाइफ इंश्योरेंस चुनने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप अपने गोल्स को और अपनी नीड्स को एनालाइज करेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्यूचर में आपके क्या खर्चे होने वाले हैं। आप अपने सभी लोन्स को चेक करेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो वो भी आपके इंश्योरेंस में आना चाहिए, ताकि कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को उन लोन्स का बोझ ना उठाना पड़े। इसके बाद कंपेयर करेंगे सभी कंपनीज़ के प्रीमियम्स को, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग राइडर्स को चूज़ करेंगे। कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशो को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, जैसे कि अगर 98% है कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो, तो इसका अर्थ ये है कि कंपनी ने अपने 98% इंश्योरेंसेस का क्लेम प्रॉपरली प्रोवाइड किया है। इसे एक बेटर कंपनी कहा जा सकता है। जितना हाई होगा उतना ही बेटर है आपके लिए।
एंड फाइनल कस्टमर्स के रिव्यूज़ को चेक करेंगे कि कस्टमर्स उस कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है कंपनी के साथ। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। अगर आप इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस टाइप आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ है जिस खर्चे को आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। अगर अचानक से कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो आपको वो खर्चा करना ही पड़ता है। उसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है जो आपके पास होना ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको सभी मेडिकल के खर्चों से बचाता है। सो ये दो आपके इंश्योरेंस रहेंगे जिनको हम रिकमेंड करेंगे कि सबके पास होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम थोड़ा हाई रहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जितना कम उम्र में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, आप स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली शुरू हो चुकी है, तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान की तरफ ध्यान दें। इंडिविजुअल प्लान से थोड़ा सस्ता पड़ता है अगर आप एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं, जिसमें आपकी लिमिट शेयर होती है आपकी फैमिली के साथ। अगर आपने एक बेस प्लान ले रखा है, जैसे 2, 3 या 5 लाख का इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो आप उसके ऊपर एक टॉपअप प्लान ले सकते हैं जो कि आपके इंश्योरेंस को कम खर्चे में काफ़ी बढ़ा देगा। बट टॉपअप प्लान जनरली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि एक थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं आपकी। उसके बाद कोपे का ऑप्शन आता है आपके पास। डिडक्टेबल या कोपे आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप कम प्रीमियम पे करना चाहते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 100% वाले प्लान पर जाइए जिसमें 100% खर्चा कंपनी ही देती है। किसी वेबसाइट पर जाकर सभी प्लान्स को कंपेयर करें, उनके प्रीमियम्स को कंपेयर करें, उनके फीचर्स को कंपेयर करें और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप प्लान खरीदें। अपने सिटी के हिसाब से अपने इंश्योरेंस का अमाउंट डिसाइड करें। जैसे कि अगर आप एक स्मॉल टाउन में रहते हैं तो आपको कम इंश्योरेंस की आवश्यकता है। आप एक बड़े शहर में रहते हैं तो आपको थोड़ा हाई प्रीमियम वाले या बड़े प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस के बाद हमारा कुछ और इंश्योरेंस प्रोडक्ट आते हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपको किसी भी डैमेज, चोरी या फिर आपके कोई भी लाइबिलिटीज़ हैं उनसे बचाता है। तो उसमें हाउस इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। अगर आपने बड़ी मेहनत से घर बनाया है तो किसी डिज़ास्टर की वजह से या घर पर कोई भी नुकसान होता है तो हाउस इंश्योरेंस उसको कवर करता है। एंड सेकंड हमारा ऑटो इंश्योरेंस, जो कि इंडिया में ऑलरेडी बाय लॉ ही आपको लेना ही पड़ेगा। सो ये प्रोडक्ट हम सभी ऑलरेडी ख़रीदते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट थे जिसमें टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है प्रोडक्ट हैं अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ रखना चाहते हैं, अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए कोई लाइबिलिटी छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की तरफ ज़रूर ध्यान दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और भी ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं। हमारे ये कंप्लीट सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक्स को अच्छे से जान जाएंगे और आप एक स्टार्ट ले सकेंगे